हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कोड कोड कोड। माय नेम इज रोहित एंड तुम लोग को आज पता लग गया होगा आज टॉपिक थोड़ा हट के, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था टॉपिक और इसके लिए मैं पोल भी किया था। तो रिक्वेस्ट इसके लिए बहुत ज्यादा आया था कि भैया रिसेशन पे वीडियो बनाइए कि है क्या रिसेशन। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि रिसेशन है क्या। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग अच्छे से इसको पूरा पढ़ लेना ताकि सारा चीज समझ में आ जाए कि रिसेशन एक्चुअली में है क्या। तो मैं बात करूंगा टेक साइड से रिलेटेड कि एक्चुअली में जो डेटा कह रहा है वो डेटा हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे टेक से रिलेटेड, यानी कि रिसेशन जो हुआ उसमें टेक में, यानी कि टेक सेक्टर में इंजीनियर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पे तुम लोग ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे तुम लोग को जैसा दिख रहा होगा कि टोटल 100 इंजीनियर्स, समझ लो कि पूरे साल में 100 इंजीनियर्स क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। उसमें यहाँ पे जो डेटा कहता है इंडिया में कि जो 80 आदमी है, 80 आदमी अनएम्प्लॉयड होते हैं और 20 आदमी ही एम्प्लॉयड होते हैं। ये रिसेशन से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, मतलब जब रिसेशन नहीं था तब 100 इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए पूरे यूनिवर्सिटीज ने, और जिसमें 80 इंजीनियर्स क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयड होते हैं और 20% ही इंजीनियर क्या होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं। तो सोचो कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये रिसेशन के क्या है, पहले का डेटा है। अब बात करते हैं हम लोग कि इस साल जो रिसेशन आया, इस साल रिसेशन आया तो बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, और ले ऑफ्स हुए उसका रीजन है, उसका रीजन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो डेटा है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो डेटा दिख रहा होगा 7.5 मिलियन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं वो 7.5 मिलियंस होते हैं, जिसमें 1/4 कहाँ से आते हैं, पूरा इंडिया से, यानी कि 1/4। मान लो अगर 100 इंजीनियर है टोटल, मान लो अगर तुम्हारा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 100 इंजीनियर्स है, तो 100 इंजीनियर पूरा वर्ल्ड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें 25 इंजीनियर्स कौन प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इंडिया। तो ग्रेट नंबर में इंडिया प्रोड्यूस करता है, जिसका तुम्हारा 80% क्या होता है, अनएम्प्लॉयड होता है, ठीक है। और तुम्हारा 20% क्या होता है, एम्प्लॉयड होता है। तो ये जो है बहुत ही मेजर नंबर है, और हम लोग को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का 80 करना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का। हो सकता है कि ऐसा तरीका ढूंढना होगा जहां पे हम लोग को एम्प्लॉयमेंट रेशियो वो बढ़े। तो धीरे धीरे करके हम लोग को ये रेशियो क्या करना होगा, 100 करना होगा। नहीं तो ये आगे चल के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि जो ये रेशियो है अगर कहीं बढ़ता चला गया अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। क्योंकि अभी रिसेशन है, तो रिसेशन का रीजन क्या है, तो इससे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रीजन जानेंगे कि आखिर ये रिसेशन हुआ ही क्यों। तो रिसेशन देखो, पहला तो तुम्हारा कोविड। कोविड में क्या हुआ है कि तुम्हारा जम के हायरिंग हुआ है, ठीक है। कोविड में क्या हुआ है, तुम्हारा जम के हायरिंग हुआ है। उसके बाद रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो जम के हायरिंग हुआ। उसके बाद जैसे ही कोविड खत्म हुआ धीरे धीरे, तो क्या हो गया तुम्हारा वहां पे, उस समय बिजनेस का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट था। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ऑफलाइन हुआ तो क्या हुआ कि बिजनेस का रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे मान लो कोई कंपनी खुला जो पूरा रिमोटली काम कर रहा है, जहां पे क्या हो रहा है कि कंपनी में काम कर रहे हैं लोग पूरा रिमोटली, तो वहां पे हायरिंग कर लिया बहुत ज्यादा। अब ऑफलाइन सेंटर हो गया, तो ऑफलाइन हो गया है सेंटर, तो ऑफलाइन होने के कारण क्या हो रहा है कि लोग को आना और जाना टाइम पे पड़ रहा है। समझ लो सपोज डैट कि एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर क्या कर रहा है कि एक जगह काम कर रहा है और टेक में पढ़ा भी रहा है, लेकिन जैसे ही ये ऑफलाइन होने लगा, धीरे धीरे कोविड कम होने लगा, वो सिर्फ ऑफिस में ही जा पा रहा है, वो वहां पे नहीं आ पा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो कंपनी है, सारा जो भी एडटेक कंपनी है वो स्टार्ट कर दिया ले ऑफ करना। तो ले ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले ये रीजन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोविड के कारण हुआ। फिर तुम्हारा रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, यूएस में तुम्हारा इन्फ्लेशन एकदम हाई पॉइंट पे है, श्रीलंका में देख रहे हो पूरा डूब गया है। उसके बाद ROI, यानी कि जो भी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कॉस्ट, ये तुम्हारा बढ़ गया है। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि तुम्हारा जो भी गुड्स खरीद रहे हो, जैसे पेट्रोल का दाम इंडिया में एकदम तेजी से बढ़ गया, और बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि वॉर के कारण इफेक्ट हुआ, तो उसका दाम क्या हो गया, तुम्हारा इंक्रीज होते चला गया धीरे धीरे। तो जिसके कारण क्या हो गया, तुम्हारा रिसेशन आ गया, प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन के कारण हुआ क्या, कैसे कितने कंपनी ले ऑफ किए। तो चलिए हम लोग डेटा देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि रिसेशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग जाने कुछ इंडिया का डेटा और पूरे वर्ल्ड का डेटा डालें कि टोटल इंजीनियर प्रोड्यूस कितने होते हैं और उसमें एम्प्लॉयड कितने रहते हैं, अनएम्प्लॉयड कितने रहते हैं।
उसके बाद इंडिया अपना कितना इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम लोग जाने कि क्या क्या रीजन्स है रिसेशन के। अब ये रिसेशन जो हो रहा है उसका हम लोग डेटा देखते हैं। तो उसका डेटा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तुम्हारा टेक कंपनी है और यहाँ पे सारा डेटा तुम लोग को दिख जाएगा कितनी कंपनी ने ले ऑफ किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा होगा लेस वर्क, 20% अपना वर्कफोर्स हटा दिया, मोर देन 1000 एम्प्लॉयज। उसके बाद गोरिल्लास जो कि है तुम्हारा 300 एम्प्लॉयज, पेपल 80 एम्प्लॉयज, बोल्ट तुम्हारा और कितना 100 स्टाफ मेंबर, कार्नेवा 2500 एम्प्लॉयज, मोरल, क्लिकअप, कैलारना, कैमियो, रॉबिनहुड, नेटफ्लिक्स, लूम, जेमिनी, साइबर रीजन, आईआरएल, पॉलीजीनियस, टेस्ला, कैजू, बॉर्ड, वन ट्रस्ट, ब्लॉक फाई, कॉइनबेस, रेडफिन, कंपास, नोटराइज, मास्टर क्लास, बैकस्टेज कैपिटल, अमाउंट, नियंटिक, सबस्टेक, यूनिटी, सेल्सियस, ईटोरो, ट्विटर, एगो एआई, मतलब गोफफ, ओफेंसी, टिकटॉक, लिफ्ट, वारो, ब्लॉकचेन, शॉपिफाई, रिवियान, कैरियर, ओला, इम्परफेक्ट फूड, साउंड क्लाउड, आई रोबोट, ग्रुप ऑन, लिंक ट्री, पेलोटॉन। तो इतनी सारी देखो टेक कंपनी, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, लिफ्ट, स्नैप, उबर, सेल्सफोर्स, मेटा, इंटेल, स्पॉटिफाई, गूगल। तो इतनी कंपनी ने तुम्हारा ले ऑफ्स किया है। और हम लोग डेटा देखते हैं यहाँ पे जो कितना कंपनी, फोर्ड 8000 एम्प्लॉय, जस्ट ईट टेक अवे 390 एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय, लाइक 450 एम्प्लॉय, 40% एम्प्लॉय, 30% एम्प्लॉय, टोनल 35%, लोन डिपॉट। तो तुम्हारा देख रहे हो यहाँ पे तुम लोग इतना, अन अकेडमी तुम्हारा 600 एम्प्लॉय, होपिन, ट्विटर, ओयो हेल्थ, ओला, टेस्ला, व्हाइटहेड जूनियर, स्पॉटिफाई, ओलिविया, नेटफ्लिक्स, वॉल्ट, कॉइनबेस, वन ट्रस्ट, फार आई, सीबीएस हेल्थ, टेस्ला, टॉमटोन, स्टार्कटेक्स, कॉइन बेस में हायरिंग फ्रीज हो चुका है, लेस वॉक, और तुम्हारा अनगिनत ऐसी कंपनी है जो कि ले ऑफ्स की है। तो समझ जाओ कि अगर मान लो 100 है तो कम से कम 60 कंपनी ने ले ऑफ्स किया है। और बाप रे, इतना सारा डेटा है, तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ना। और क्या है तुम्हारा, बहुत सारी कंपनी ने ले ऑफ किया है, नॉर्डस्टॉर्म, एटीएनटी, यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉय हट गया है ब्रिटिश पेट्रोलियम से, 2500। तो सोचो कि कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ चुका है, यानी कि ओवरऑल। तो ये बहुत ही हार्ड टाइम है जिसके लिए, जिसको कि रिसेशन का सामना करना पड़ा है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्फोसिस, यानी कि इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। जो इंडिया में मास हायरिंग कंपनी है, क्योंकि वो लगभग लगभग बहुत को हायर करती है। जैसा कि हम लोग बोले थे कि मान लो मेरा टोटल 100 इंजीनियर्स हो रहे हैं, तो उसमें 20 इंजीनियर्स को कौन हायर कर रहा है, तुम्हारा 20 इंजीनियर्स एम्प्लॉयड हो रहे हैं टोटल, जिसमें 17 इंजीनियर्स को सर्विस बेस्ड कंपनी हायर करती है, सर्विस बेस्ड कंपनी हायर करती है। और तुम्हारा 3% को कौन हायर करती है, प्रोडक्ट बेस्ड या फिर तुम्हारा स्टार्टअप हायर करती है। तो ये तुम्हारा डेटा है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड मात्र 3 को ही हायर करती है, और स्टार्टअप भी, यानी कि 3% तुम्हारा मिला के प्रोडक्ट बेस्ड प्लस स्टार्टअप, और 17 जो है तुम्हारा सर्विस बेस्ड कंपनी हायर करती है। तो इससे इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे इंडिया में देखो, यहाँ पे जिसका इस साल यानी कि 2022 में जो पास आउट्स हुए हैं, उनको इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो और एक्सेंचर, ये मास हायरिंग कंपनी क्या की है कि यहाँ पे जो इनका ऑफर लेटर आ चुका था और इनका ज्वाइनिंग लेट हो चुका है। मतलब हो सब सपोज डेट कि जुलाई से ज्वाइनिंग होने वाला था, तो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि ज्वाइनिंग कब होगा। तो इनके लिए टेंशन नहीं है कि इनका जो होगा ज्वाइनिंग आज नहीं तो कल हो सकता है। तो इस साल 100% ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा गारंटी कहा गया है कि इस साल जितने भी है इंजीनियर्स जो कि एम्प्लॉयड है, यानी कि जो 17% इंजीनियर्स है सर्विस बेस्ड कंपनी में एम्प्लॉयड है, इस मास हायरिंग कंपनी में वो क्या करेंगे, इनको आराम से एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। यानी कि वहां पे एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक जॉब मिल जाएगा इनको, ठीक है। तो इनके लिए टेंशन नहीं है, थोड़ा सा टेंशन यही है कि तुम्हारा जो है डेट जो है धीरे धीरे पूरा एक्सटेंड हो गया है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि जल्दी ज्वाइन करना, तो उनको क्या करना होगा, ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी, या तो उनके पास स्किल होना चाहिए या फिर उनके पास कुछ और चीज होना चाहिए जिससे वो कंपनी स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको वेट करना होगा, और एटलीस्ट उनके जैसा अल्टरनेटिव्स ढूंढना होगा। तो रिसेशन में अल्टरनेटिव्स ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आई गेस कि अगर वेट कर सकते हो तो वेट करो आराम से, अगर नहीं तो अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर लेना खराब वाला, जिससे तुम्हारा ये भी चला जाए और ये भी चला जाए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग पूरा एक एनालाइज करो कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, क्या मैं दिसंबर तक वेट कर सकता हूँ, क्या मुझे जल्दी ज्वाइन करना है,
क्या मुझे और मिड में ज्वाइन करना है, तो अपने हिसाब से एनालाइज करो। अब वर्ल्ड पे पूरा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो अभी पूरा ले ऑफ्स हो चुका है। होप कि 2023 से सारा चीज नॉर्मल हो जाएगा और ग्रोथ फिर से आ जाएगा और जो वापस से तुम्हारा हायरिंग है वो फिर शुरू हो जाएगा। अब बात आता है कि मेन चीज कि तुम्हारा 2023 बैच के लिए 2023 बैच के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। उन लोग सोच रहे हैं कि क्या मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि अभी उन लोग का जो प्लेसमेंट सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। प्लेसमेंट सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मान लो मैं बोलूंगा कि तुम लोग का जॉब तो लगेगा, जॉब तो 100% लगेगा, लेकिन मान लो अगर पिछले बार 100 बच्चा का जॉब लगा था, तो इस बार तुम्हारा हो सकता है 70 बच्चा का ही जॉब लगेगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि हायरिंग जो है फ्रीज हो चुकी है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है नहीं, और जो ऑलरेडी आ चुके हैं मतलब उस कंपनी में उनको जॉब देना पहले जरूरी है। तो हो सकता है पिछले बार 100 जॉब लगा था, तो इस बार 70% ही जॉब लगेगा, लेकिन जॉब जरूर लगेगा, टेंशन नहीं लेना है। और इस बार कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होगा एंड दैट इज रियल ट्रुथ। तो तुम लोगों को क्या करना होगा, अपस्किल करना होगा अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि पिछले बार जैसा हायरिंग हुआ इस बार भी होने वाला है और ऐसा आगे भी चल के इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा तुम लोग को तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ कि क्या है तुम लोग को। तो इसको मैं फटाफट थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि बेस्ट ऑप्शन है क्या। तो ध्यान से देखो कि बेस्ट ऑप्शन है क्या। बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से तुम लोग को क्या है कि तुम लोग देखो कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पढ़ो और उसके बारे में जानो। जैसे कि तुम्हारा बात करते हैं ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, एआई पढ़ो, एमएल पढ़ो, क्लाउड के बारे में पढ़ो, डेवऑप्स के बारे में पढ़ो, टेस्टिंग के बारे में डीपली पढ़ो तुम्हारा, फिर और ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ो, पूरा वेब 3 के बारे में पढ़ो। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेब 3 के बारे में जानो। और तुम्हारा टेस्टिंग हो गया, एआई एमएल हो गया, क्लाउड हो गया, डेवऑप्स हो गया। इसी तरह तुम्हारा जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी और आगे जो फ्यूचर में काम आने वाला है उसके बारे में जरूर पढ़ो। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली क्या क्या करते हैं तुम्हारा, नॉर्मली हम लोग करते हैं तुम्हारा वेब डेवलपमेंट जो कि बहुत पहले से आ चुका है, या फिर हम लोग करते थे वेब डेव सॉरी ऐप ऐप डेवलपमेंट। तो ये चीज हम लोग करते थे। तो हम मैं क्या बोलूंगा कि तुम लोग नया ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी ढूंढो और उसके बाद तुम लोग को जॉब मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग क्या किए हो, अपने आप को अपस्किल कर लियो। जैसे तुम लोग को मान लो तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा है, तुम लोग को पूरे अच्छे से डीएसए आता है, तो डीएसए अच्छे से आता है तुम लोग को, प्रोजेक्ट अच्छा है तुम लोग का वेब डेव ऐप डेव में, मशीन लर्निंग में, ठीक है, ये सब में तुम्हारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोजेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, मतलब कि तुम अच्छे एक लड़के हो। लेकिन फिर भी अगर जॉब नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारा सबसे पहले अपना देखो कि रिज्यूम कैसे बना सकते हैं अलग। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है, तुम डीएसए तगड़ा कर लो। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास एक चीज है, तुम कि जो टेक्नोलॉजी है उस पर अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाओ। फिर तुम्हारा सीएस फंडामेंटल्स ढूंढो, सीएस फंडामेंटल्स करो। उसके बाद तुम लोग क्या करो, पांचवा चीज, उसके बाद तुम लोग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ो। उसके बाद मैं बताऊंगा सिक्स एक्स्ट्रा चीज है वो जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के मैं बारे में बात कर रहा था, इसको जरूर करो। इसको ऐसे भी करो क्योंकि ये फ्यूचर में काम आने वाला है। छठा चीज जो है तुम्हारा, ये सब चीज तुम्हारा डन है और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे तुम काम कर रहे हो, तो तुम लोग को जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग डिफ्रेंशिएट हो जाओगे अलग से। तो मैं बोलूंगा 6 मंथ डेडिकेटेड अपना दे दो, कहीं पे इधर उधर नहीं भटको, और आराम से 6 मंथ इस चीज पे दे दो। तुम लोग देखोगे अपने आप में डिफरेंस कि तुम लोग कैसे अलग हो गए। तो तुम लोग मान लो अगर जॉब नहीं भी मिल रहा, तो तुम लोग एक चीज कर सकते हो, फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग इज बेस्ट ऑप्शन। तुम लोग अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दो, फ्रीलैंसिंग करो, पर्सनल ब्रांडिंग करो। उसके बाद तुम लोग 1-to-1 सेशन ले सकते हो। उसके बाद तुम लोग कहीं पे प्रॉब्लम सेटर बन सकते हो, या फिर तुम लोग टीचर बन सकते हो। तो देयर आर एंडलेस ऑप्शन। ऐसा नहीं कि रिसेशन में तुम्हारा अगर जॉब नहीं मिल रहा तो तुमको काम का दिक्कत हो जाएगा। अदरवाइज द मेन ऑप्शन इज कि तुम लोग को अपस्किल करना होगा और तुम लोग को मेहनत जरूर करना होगा, यानी कि टॉप 1% में आना होगा। ऐसा मेहनत करो कि तुम लोग को जॉब अपने आप मिल जाए, ठीक है। तो मेन फोकस कहाँ रखना है अब हम लोग को, रिसेशन पे नहीं, हम लोग को मेन फोकस रखना है अपना कहाँ पे, अपने काम पे, कि हम लोग कैसे अपने आप को बेटर डे बाय डे बनाए, और अपना एक रूटीन बना लो कि हम लोग को आगे फ्यूचर में करना क्या है। और डे बाय डे देखो तुम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, ट्रैक करो प्रोग्रेस को, प्लान को चेंज करो, गोल चेंज नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप जाओ। और इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच
होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो कि रिसेशन को कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे। क्या होता है रिसेशन, क्या रिसेशन से इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, और कैसे हम लोग इसको ओवरकम करेंगे, ये अच्छे से मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।